हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आप सभी अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए इस पर आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने मेरा गांव तेरा शहर नामक एक शानदार कविता को आपको सुनाया है। जिस मेरे भाई ने, जिस मेरी बहन ने, जिस मेरे विद्यार्थी ने उस कविता को नहीं देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो प्ले लिस्ट में जाएं, वीडियोस में जाएं। कविता का नाम है मेरा गांव तेरा शहर। आप उस कविता को ठीक तरीके से सुनें, आपको अपने ग्रामीण होने पर गर्व होगा और सुनने के बाद आप उस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस शानदार ज़बरदस्त पाठ को। ये पाठ केवल हमारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में हमको सीख देने वाला पाठ है। पाठ छोटा सा ही है जिसका नाम है केन, किससे किम मतलब क्या, वर्धत मतलब बढ़ता है, यानी किससे क्या बढ़ता है। ठीक है, आज तक हमने फार्मूले बहुत अपनाए होंगे, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाने के, धन को बढ़ाने के, आंचलों को बढ़ाने के, लेकिन बहुत सारे तरीके अपनाए होंगे लेकिन कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस पाठ को ठीक से पढ़ लें, किम केन वर्धते, तो आपको पता चल जाएगा किससे क्या बढ़ता है और इसमें सही बात बताई गई है। अगर आप उसका अनुपालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप में क्वालिटी आ जाएगी और आप में एक विशेषता होते हुए आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जितने भी वीडियो पढ़े हुए हैं कक्षा 10 वालों, पूरा संस्कृत पढ़ा दिया हमने। ये अंतिम और आखिरी चैप्टर है और अगर ये आपने नहीं पढ़ा और जितने भी वीडियो पढ़े हैं और नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लो। एक एक नंबर से रास लगने वाली है बेटा, ये जान लो। और जितना मैं बताता चल रहा हूँ ध्यानपूर्वक उसको सुनते चलो। और मैं बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी के दिन हिंदी में क्या क्या आएगा, तो उस वीडियो के भी आप सब ज़रूर देखना। बहुत जल्द ही वीडियो आ रहा है कक्षा 10 वालों के लिए भी और कक्षा 12 वालों के लिए भी कि 18 फरवरी में हिंदी के पेपर में क्या आएगा। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमको पढ़ना क्या है और पेपर में क्या आएगा, कैसा मॉडल पेपर रहेगा, आप यही नहीं जान पाओगे तो आप नंबर क्या लाओगे। तो इसलिए कक्षा 10 और 12 वालों कान खोल के सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। बहुत जल्दी ही वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को आप सभी बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। बहुत अतिशीघ्र वीडियो आने वाला है कि 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में क्या आने वाला है। तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और पूरा देखने के बाद ही आप आश्वस्त हो जाएंगे कि 18 फरवरी के दिन हमको टॉप कैसे करना है। उसमें एक एक नंबर के बारे में बताया गया है कि एक नंबर आपको कहाँ से मिलने वाला है और जितना बता दिया गया उतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ लो बस। उससे ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। तो किम केन वर्धते, किससे क्या बढ़ता है, आज का ये शानदार पाठ। तो इसमें लिखा भी हुआ किम मतलब किससे, केन मतलब किम माने क्या, वर्धते माने बढ़ता है। किससे क्या बढ़ता है यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे, लिखा भी होगा किससे क्या बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये दो लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो जब हम पढ़ेंगे तो एक लाइन ये वाला पढ़ेंगे, एक शब्द इधर से पढ़ेंगे और एक शब्द इधर से पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप पेंसिल निकाल लीजिए और या पेंसिल से चाहे आप किताब पे लिख लें, चाहे आप कॉपी से पेन पे लिख लें। वीडियो पूरा ज़रूर देखें क्योंकि महत्वपूर्ण पाठ है। कोई भी एक एक नंबर की लड़ाई जो है वो अपने आप में, आप ये ना समझें कि पाठ हमारा कोई कमज़ोर है या पाठ में कोई दिक्कत आने वाली है, कभी ऐसा मत सोचिएगा बेटा। ठीक है, सारे पाठ आपके महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे पाठ को अच्छे तरीके से आप देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं एक बार पूरा कविता पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक लाइन का बताऊँगा। सुवचनेन मैत्रे इंदु दर्शनेन समुद्रा सिंगारेण रागाविनेन गुणा दानेन कीर्ति उद्यमेन श्री सत्येन धर्मा पालनेन उद्यानम सदाचारणेन विश्वासा अभ्यासेन विद्या न्यायेन राज्यम औचित्येन महत्वम औदार्ण्यम प्रभुत्वम क्षमया तपा पूर्वायुना जलदा लाभेन लोभा पुत्रदर्शनेन हर्षा मित्रदर्शनेन आह्लादा दुर्वचनेन कलह तृणय वैश्वानराः नीच संगेन दुष्शीलता उपेक्षा रिपु कुटुम कलहेन दुखम दुष्ट हृदयन दुर्गति आशौचेन दरिद्रम आपत्तेन रोगा असंतोषेण तृष्णा व्यसनेन विषया।
ठीक है, तो मैंने सारा पढ़ दिया है। अब मैं एक एक लाइन का आपको बताऊंगा। ये बात ध्यान रखना कि जिस पे एन लगा हो, जैसे दर्शनेन है ना, सुवचनेन है, तो वहाँ बाद में से जरूर जुड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सुवचनेन, सुवचनेन का क्या हो जाएगा? सुंदर या मधुर वचनों से। सुवचनेन सुंदर या मधुर वचनों से। अब थोड़ा सा आपको जोड़ना पड़ेगा, बढ़ता है या बढ़ती है, बढ़ता है बढ़ती है, ठीक है, थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। मधुर वचनों से, अब जो आगे वाला शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो बढ़ती कर लेंगे, अगर पुल्लिंग है तो बढ़ता कर लेंगे, ठीक है। तो मैत्री मतलब मित्रता। मित्रता क्या है भाई? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? आप बताओ, आप लोग बताओ क्या है मित्रता? मित्रता होती है कि मित्रता होता है? आप लोग मित्रता करते हो कि मित्रता करती हो? बताओ जल्दी से। मित्रता होती है, मित्रता शानदार होती है, ज़बरदस्त होती है, तो क्या बढ़ती है? मित्रता बढ़ती है, ठीक है। सुंदर या मधुर वचनों से क्या बढ़ती है? एक लाइन का क्या हो जाएगा? मधुर वचनों से या सुंदर वचनों से मित्रता बढ़ती है। इंदु दर्शनेन, इंदु माने चंद्रमा, दर्शनेन मतलब चंद्रमा को, दर्शनेन मतलब देखने से, तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा को देखने से, चंद्रमा को देखने से समुद्रा, समुद्र बढ़ता है। चंद्रमा को देखने से समुद्र बढ़ता है, चंद्रमा को देखने से समुद्र बढ़ता है। श्रृंगारेण, श्रृंगारेण मतलब श्रृंगार से, श्रृंगार से, श्रृंगार से, ठीक है। रागा, श्रृंगार मतलब वही मेकअप, लेकिन यहाँ श्रृंगार है, ठीक है। रागा मतलब प्रेम। भाई आप सोच रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे तो लोग आपसे प्रेम करेंगे। तो श्रृंगारेण, श्रृंगारेण मतलब श्रृंगार से, रागा मतलब प्रेम बढ़ता है, ठीक है। शब्द के अंत में आप बढ़ता है बढ़ती जोड़ेंगे। श्रृंगारेण रागा, श्रृंगार से प्रेम बढ़ता है। विनयेन, विनयेन प्रेम से, विनयेन प्रेम से गुणा, गुड़ बढ़ता है, गुणा गुड़ बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? विनयन गुणा, विनय से गुड़ बढ़ता है। बात आई समझ में? दानेन, दानेन मतलब दान करने से, दानेन मतलब दान करने से। कीर्ति मतलब ऐश्वर्य बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ती है, ठीक है। तो पूरे का क्या हो जाएगा? दान करने से ऐश्वर्य बढ़ता है, दान करने से यश बढ़ता है या ऐश्वर्य बढ़ता है। उद्यमेन, उद्यमेन मतलब परिश्रम से, उद्यम से, परिश्रम से, परिश्रम से। श्री का मतलब होगा धन बढ़ता है, श्री का मतलब धन होगा, लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी की पर्यायवाची है, तो धन बढ़ता है, तो परिश्रम से धन बढ़ता है। बात आ रही समझ में यहाँ तक सभी को? सहयोग का मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सुंदर वचनों से मित्रता बढ़ती है, चंद्रमा के दर्शन से समुद्र बढ़ता है, श्रृंगार से प्रेम बढ़ता है, विनय से यानी प्रेम से गुण बढ़ता है, दान करने से ऐश्वर्य बढ़ता है, परिश्रम करने से धन बढ़ता है। तो बात आई समझ में छेद तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्येन, सत्येन मतलब सत्य से, सत्येन सत्य से। धर्मा धर्म बढ़ता है, धर्मा धर्म बढ़ता है, सत्य से धर्म बढ़ता है, तो इतने का क्या हो जाएगा? सत्य से धर्मा धर्म बढ़ता है, सत्य से धर्म बढ़ता है। पालनेन, पालनेन मतलब रक्षा से, पालनेन रक्षा से, रक्षा से। उद्यानम उपवन बढ़ता है, उपवन बढ़ता है, बगीचा, उपवन मतलब बगीचा, तो क्या हो जाएगा? पालनेन उद्यानम, रक्षा से उपवन बढ़ता है, बगीचा बढ़ता है। भाई बगीचा, आप गार्डन तभी आप अच्छा कर पाएंगे जब आप दिन पर दिन पेड़ों को बचाएंगे, ठीक है। तो यही बात कही, रक्षा से उपवन बढ़ता है, रक्षा से उपवन बढ़ता है। बात आ रही समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। सदाचारणेण, सदाचारण मतलब उत्तम आचरण से, सदाचारण उत्तम आचरण से। विश्वासा मतलब विश्वास बढ़ता है, विश्वासा मतलब विश्वास बढ़ता है, तो उत्तम आचरण से क्या बढ़ता है भाई? विश्वास बढ़ता है। अभ्यासेन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता है, विद्या किम वर्धत, विद्या कैसे बढ़ती है? तो आपको लिखना पड़ेगा अभ्यासेन विद्याम वर्धत। तो अभ्यासेन मतलब अभ्यास से, अभ्यासेन मतलब अभ्यास से, विद्या मतलब विद्या बढ़ती है। आप अगर अभ्यास करेंगे, दिन प्रतिदिन चैप्टर को देखेंगे, निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे। तो क्या हो जाएगा? अभ्यास से विद्या बढ़ती है। इससे 1 नंबर का, 2 नंबर का जो प्रश्न आता है प्रश्नों का जवाब देने वाला, वो इससे ज़्यादातर आता है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। तो इतने का क्या हो जाएगा? उत्तम आचरण से विश्वास बढ़ता है और अभ्यास से विद्या बढ़ती है। न्यायन, न्यायन मतलब न्याय से, न्याय मतलब न्याय से। राज्य मतलब राज बढ़ता है। अगर आप किसी राज्य के राजा हैं और न्याय करने वाले हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे, जैसे बाहुबली को पसंद किया था लोगों ने, ठीक है। तो बाहुबली को क्यों पसंद किया था? क्योंकि बाहुबली एक न्यायप्रिय राजा था। हर्षवर्धन और बाकी जितने राजा हुए, शानदार राजा हुए, उनको लोग क्यों पसंद किया भाई? लोग इसलिए पसंद किए, न्याय किया। तो न्याय मतलब न्याय से, राज्य मतलब राज बढ़ता है, न्याय से राज बढ़ता है, ठीक है। औचित्येन, औचित्येन मतलब उदारता से, औचित्येन मतलब उदारता से, उदारता से, सरल स्वभाव से। महत्व, महत्व बढ़ता है,
तो इतने का क्या हो जाएगा, उदारता से महत्व बढ़ता है। बात आ रही समझ में सभी के। तो न्याय से राज्य बढ़ता है और उदारता से महत्व बढ़ता है। पूर्व वायुना, पूर्वैया, पूर्व वायुना मतलब पुरवैया होता है भाई, पूर्वी हवा चलती है ना तो पानी ज़्यादा बरसता है, आप लोग कहते हैं पुरवैना, पूर्वायुना मतलब पुरवैया से, पुरवैया से या पूर्वी हवा से। जलद, जलद मतलब जल को देने वाला कौन है, बादल बढ़ता है, बादल बढ़ेगा तभी वर्षा होगी, तो इतनी बात तो आपको पता ही है। तो पुरवैया से क्या बढ़ता है भाई, जल्दी बताओ, पुरवैया से बादल बढ़ता है, पुरवैया से बादल बढ़ता है। क्षमाया, क्षमा करने से, क्षमाया क्षमा करने से, क्षमाया क्षमा करने से, तपा तप बढ़ता है, तप बढ़ता है, क्षमा करने से तप बढ़ता है, आपके पुण्य बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पुरवैया से बादल बढ़ता है और क्षमा करने से आपका तप बढ़ता है। एक छूट गया, औदार्यण, औदार्य छूट गया तो औदार्यन का बेटा आप लोग लिख लेंगे, इसका भी यही होगा। औदार्यन मतलब उदारता, उदारता, उदारता से, उदारता से, उदारता से प्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब ईश्वर या सम्मान या प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। तो उदारता से क्या बढ़ता है, प्रभुत्व भी बढ़ता है और उदारता से आपका महत्व भी बढ़ता है, तो दोनों बातें इसमें कही गई हैं। क्षमाया, क्षमा से तप बढ़ता है, ठीक है, क्षमाया से तप बढ़ता है और पुरवैया से बादल बढ़ता है। यहाँ लाभेन, लाभेन मतलब लाभ से, लाभेन मतलब लाभ से, लोभा मतलब लालच बढ़ता है, ठीक है। तो लोभ, लाभ से क्या बढ़ता है भाई, आप चाहते हैं अगर आप 10 रुपया मिल गया और मिल गया तो सोचेंगे 20 मिल जाए, 20 मिल जाए तो 50 मिल जाए, फिर आप लाख, फिर करोड़पति, फिर किसी का जेब काटने, बैंक लूटने सोचने लगते हैं, लोगों को सताने लगते हैं ना। तो यही भाई ज़्यादा लाभ हो जाए तब भी इंसान में लालच जाग जाती है। तो लाभ से क्या बढ़ता है भाई, लोभ से यानी लालच से क्या बढ़ता है, लोभ किससे बढ़ता है, जब आपको लाभ ज़्यादा हो जाए। तो इसका यहाँ तक मैं फिर से 6 नंबर तक बता दिया था, उसके बाद से तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, रक्षा से उपवन की रक्षा बढ़ता है, उत्तम आचरण से विश्वास बढ़ता है, अभ्यास से विद्या बढ़ती है, न्याय से राज्य बढ़ता है, उदारता से महत्व बढ़ता है, उदारता से सम्मान बढ़ता है, क्षमा से तप बढ़ता है, पुरवैया से बादल बढ़ता है और लाभ से लालच बढ़ती है। ठीक है, बात आ रही समझ में यहाँ तक सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं। पुत्र दर्शनेन, पुत्र को देखने से, पुत्र दर्शनेन पुत्र को देखने से, हर्षा मतलब प्रसन्नता बढ़ती है, खुशी बढ़ती है। पुत्र दर्शनेन पुत्र के दर्शन से खुशी बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, ठीक है। बात आ रही समझ में सभी को। मित्र दर्शनेन भाई, पुत्र को देखे तो हर्ष बढ़े, तो मित्र को देखे तो क्या बढ़े, मित्र दर्शनेन मित्र को देखने से आह्लाद, आह्लाद मतलब प्रसन्नता, आह्लाद मतलब प्रसन्नता बढ़ती है, इसका भी खुशी ही होता है। तो पुत्र देखें मित्र देखें एक ही बराबर है, दोनों से क्या बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। दुर्वचनैन बुरे वचनों से, बुरी बातों से, दुर्वचनैन बुरी बातों से, कलह झगड़ा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके दुश्मन हो जाएं तो आप खाली उनको कड़वा बोलिए, उनको गलत सलत गाली दीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी कैसे कुटाई होती है, ठीक है। तो दुर्वचनैन, दुर्वचनैन मतलब बुरे वचनों से, बुरे वचनों से क्या बढ़ती है भाई, कलह, कलह मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, ठीक है। तिणय, तिणय मतलब तिनके से, तिनके से, तिनके से क्या बढ़ती है, वैश्वानर आग। अब तो वैश्वानर मतलब आग बढ़ती है, अब तो रह नहीं गया छप्पर, नहीं तिनके में आग लगती थी पूरा छप्पर साहब, उसके बाद गांव में पूरी आग लग जाती थी, है ना। तो तिनके में आग लगती है। रामू ने किसी क्या किया, किसी पैरे में थोड़ा सा आग लगाया, फिर धीरे धीरे आग खरही पकड़ ली, फिर उसके बाद पूरा गाँव जलने लगा। तो हो जाता है ना, तिनका बहुत खतरनाक होता है जब आग लगती है। तो तिनके से क्या बढ़ती है भाई, आग बढ़ती है। आगे देखते हैं। नीच संगेन, नीच की संगत से, नीच की संगत से, अगर आप नीच के संगत में रहेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। सोहा मित्रता चैप्टर में आपको बताया गया है कि अगर आपकी मित्रता बहुत गलत हो गई तो आप पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो धीरे धीरे आपको पतन की तरफ लेके जाएगी और आपको समाप्त कर देगी। तो मित्र मतलबी मत बनाओ, मित्र एक बनाओ लेकिन अच्छा मित्र बनाओ, क्योंकि मित्र जो होता है वो बड़ा शानदार काम आपके जीवन में करता है। नीच संगेन, नीच की संगति से, नीच की संगति से क्या बढ़ जाएगा भाई, शीलता, दुश्शीलता मतलब दुष्टता होता है, दुष्टता, बुरी आदतें आप में आ जाएंगी, आप राक्षस बन जाओगे। बात आ रही समझ में। तो कभी दुष्ट को मित्र मत बनाना, नहीं दुष्टता बढ़ती चली जाएगी। आजकल देख रहे हैं ना कि आस्की मलने वाले लोग मित्र मिल जाते हैं, धीरे धीरे आस्की मलने लगते हैं। आगे उपेक्षा, उपेक्षा मतलब अनादर या तिरस्कार से, अनादर या तिरस्कार से, अनादर या तिरस्कार से। रिपु मतलब शत्रु, रिपु मतलब शत्रु बढ़ते हैं, रिपु मतलब शत्रु बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, तिरस्कार या अनादर से क्या उन बढ़ता है, शत्रु। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु लोग बन जाए तो आप उनका अपमान कीजिए, आप उनको बेइज्जत कीजिए, आप उनको घर पे दावत पे मत बुलाइए, फिर देखिए आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे।
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किससे क्या बढ़ती है। जो अच्छी चीज़ें बढ़ती हैं, आप भाई सुंदर वचन बोलो, चंद्रमा के दर्शन करो, दान करो, सत्य बोलो, अब अभ्यास करो, जो चीज़ें आपकी अच्छी है वहाँ मेहनत करो, धन बढ़े आपका। ऐसा काम नहीं करना है जिससे बेकार चीज़ें आपके जीवन में बढ़ जाएँ, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो उपेक्षा नहीं करना है किसी की, किसी का अनादर नहीं करना है, नया लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। तो यहाँ तक एक बार फिर से देख लेते हैं, कहाँ तक हो गया था। लाभेन लोभा तक हो गया था। पुत्र दर्शनेन, पुत्र के दर्शन से प्रसन्नता बढ़ती है, मित्र के दर्शन से भी प्रसन्नता बढ़ती है, बुरे वचनों से विवाद बढ़ता है, तिनके से आग बढ़ती है, नीच के संगत से दुष्टता बढ़ती है, अनादर से तिरस्कार से शत्रु बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कुटुंब कलहेन, कुटुंब कलहेन मतलब घर के झगड़े से, घर के झगड़े से, कुटुंब कलहेन घर के झगड़े से, घर के झगड़े से दुखम दुख बढ़ता है। भाई अगर आप चाहते हैं कि दुख आपके पास परमानेंट आ जाए तो घर में लड़ाई करिए। घर में जब आप लड़ाई करेंगे, आपकी बंधी हुई जो मुट्ठी खुलेगी तो लोग आप पर मजाक बनाएंगे, हंसेंगे। लोग घर बिगाड़ने तक आते हैं आपके घर पे, घर बिगड़ जाए उसके बाद साथ देने कोई नहीं आता। इसलिए घर के झगड़ों से बचो और अपने घर में सभी को एक साथ मिल करके रहने की प्रेरणा देते रहो। तो कुटुंब कलह से क्या बढ़ता है भाई, घर की लड़ाई से दुख बढ़ता है, घर की लड़ाई से दुख बढ़ता है। बात आ रही समझ में। दुष्ट हृदयन, बुरे हृदय वाले व्यक्ति के साथ रहने वाले से क्या बढ़ती है, दुर्गति, दुर्गति माने दुर्दशा बढ़ती है, ठीक है। दुष्ट हृदय यानी बुरे, तुच्छ हृदय कह सकते हैं। तुच्छ हृदय से क्या बढ़ती है, दुर्दशा बढ़ती है। अगर आपका हृदय तुच्छ है तो आप हमेशा दुर्गति रहेगी, आप बुरे स्थिति में रहेंगे, ठीक है। आशौचेन, जो नहाता नहीं है ठंडी में देख लो। दरिद्रम, गरीबी बढ़ जाएगी आप में, दरिद्रम दरिद्रता बढ़ती है। आशौचेन मतलब होता है अपवित्रता से, अपवित्रता से। दरिद्रम मतलब दरिद्रता बढ़ जाती है, दरिद्रता बढ़ जाती है। आपत्यन, आपत्यन मतलब क्या होता है, आपत्यन मतलब होता है बुरा भोजन या असंतुलित भोजन भी आप कह सकते हैं। असंतुलित भोजन से क्या बढ़ता है, रोग बढ़ता है, रोग। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, चाउमीन मोमोज बर्गर खा रहे हैं, खाली फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, तो आप में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप संतुलित भोजन करें। आपत्यन, असंतुलित भोजन से, रोगा मतलब रोग बढ़ता है, रोगा मतलब रोग बढ़ता है। असंतोषणेण, असंतुष्टि से, असंतोषेण असंतुष्टि से। तृष्णा, प्यास बढ़ती है, तृष्णा प्यास बढ़ती है। अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपकी प्यास बढ़ती जाएगी। आपने विकार ले लिया, आपको संतुष्टि नहीं है, चार लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर भी ले लिए, उसके बाद सोचेंगे पूरी दुनिया को कब्जा कर लें। तो जो असंतुष्ट आदमी है उसके पास चाहे दुनिया की प्रॉपर्टी आ जाए फिर भी वो खुश नहीं रहेगा। लेकिन जो संतुष्ट है जीवन में, तो 10 रुपये भी कमा रहा है तो संतुष्ट रहेगा। इसलिए जीवन में संतुष्टि का होना बहुत ज़रूरी है। असंतुष्टि क्या बढ़ाती है, प्यास बढ़ाती है, ठीक है। असंतुष्टि प्यास, ये पानी वाली प्यास नहीं, सांसारिक वासनाओं की प्यास बढ़ा देती है। तो बात आ रही सभी के समझ में। सभी के समझ में बात आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आशौचेन, आशौचेन से क्या बढ़ता है भाई, आशौचेन यानी आपकी मित्रता से बढ़ेगा क्या, तो बढ़ेगी आपकी दरिद्रता, बढ़ेगी आपकी दरिद्रता। असंतुलित भोजन से क्या बढ़ेगा, असंतुलित भोजन से आपका बढ़ेगा रोग, और असंतुष्टि से आपकी बढ़ेगी प्यास। और व्यसनेन, व्यसनेन मतलब बुरी आदतों से, व्यसनेन मतलब बुरी आदतों से क्या बढ़ेगी भाई, विषया, विषया मतलब कामना, इच्छा। बुरी आदत आप पालोगे, जुआ खेलने लगोगे तो सोचोगे और पैसा आए, और पैसा आने के लिए आप घर में लोगों को मारोगे, या फिर होगा खेत बेच डालोगे, ठीक है। क्योंकि बुरी आदतें एक बार आ जाएंगी तो रहेंगी जीवन में। व्यसनेन बुरी आदतों से, विषया मतलब कामना या इच्छा बढ़ती है। तो बात आई समझ में। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। तीन, हाँ। दुर्वचनेन, बुरे वचनों से या कठोर वचनों से लड़ाई बढ़ती है, तिनके से आग बढ़ती है, नीच के संग रहने के साथ से दुष्टता बढ़ती है, अनादर से शत्रु बढ़ते हैं, घर के लड़ाई झगड़े से दुख बढ़ता है, बुरे हृदय या तुच्छ हृदय से दुर्दशा बढ़ती है, अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है, असंतुलित भोजन से रोग बढ़ता है, असंतुष्टि से प्यास बढ़ती है, और बुरी आदतों से कामना वासना बढ़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया है पूरे चैप्टर के बारे में, किससे क्या बढ़ता है। उम्मीद है कि आप सभी को ठीक तरीके से समझ में आया होगा और आप सभी ने इस चैप्टर को ठीक से समझा होगा। इससे एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। इससे गद्यांश पद्यांश तो नहीं आता, लेकिन इससे प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। किससे क्या बढ़ता है पूछ लिया जाएगा
कि केन विद्याम वर्धत, किससे विद्या बढ़ती है, तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा अभ्यासेन विद्या वर्धत। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। इस प्रकार ये आपका पाठ समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में चीज़ें आई होंगी। इस प्रकार आपकी जो संस्कृत थी वो समाप्त हो गई है पूर्णतया, और मुझे उम्मीद है कि संस्कृत आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और जहाँ कहीं दिक्कत हुई तो बताना ज़रूर। वीडियो जितने अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, पूरे वीडियो महत्वपूर्ण हैं। और इतने 6 7 8 पार्ट जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, अगर वो सारे पार्ट आपने पढ़ लिए तो आप यकीन करें कि आपको जो 14 नंबर संस्कृत से मिलने वाला है वो कंफर्म कर लिया आपने। इसी प्रकार एक एक नंबर मैं आपको 18 फरवरी से पहले क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखा बच्चों आपने, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने जो अब तक सराहा है, आप मेरी प्रशंसा की है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आप सभी मेरे लिए बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आप सभी को मैं हमेशा इसी तरह से अपना आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद लेता रहूँगा और आपको अपना आशीर्वाद देता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस प्रकार इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे और खूब दोस्तों में बताएंगे। और जो अभी तक आपने सहयोग किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले किसी शानदार और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करिए ताज सर जी हिंदी वाले गुरुजी को।